अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अयूब है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज एडवांस सोशल टॉक और यूट्यूब चैनल कि उन्हें वांट में और नीड में फ़र्क ही मालूम नहीं होता और ये सीखना क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। तो जनाब, मैं अपने बच्चों को जब वो होम स्कूलिंग करते हैं तो मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। जब वो मुझसे कभी कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो मैं उनके सामने एक शर्त रखता हूँ, ये आपको सिखाने के लिए कि आप अपने बच्चों को किस तरह से तरबियत कर सकते हैं। आप इसे एक कहानी के तौर पर सुन लें कि मैं उनके सामने शर्त रखता हूँ और उनसे ये पूछता हूँ कि वो इसको डिफाइन करें कि जो उनकी डिमांड है वो एक नीड है या एक वांट है। अगर बच्चों को या बड़ों को या किसी भी उम्र के हिस्से में अगर आपको अपनी डिमांड में और अपनी वांट में फ़र्क करना नहीं आता तो फिर मोहताजी से आपको कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप जितने मर्जी ही पैसे के मालिक क्यों ना हो। तो अब इसको यूँ समझिए कि मैं जब उनके सामने ये शर्त रखता हूँ कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कि ये आपकी वांट है या आपकी नीड है, तो जब वो इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अगर वो चीज़ या वो उनकी ख्वाहिश या वो उनकी डिमांड जो है वो नीड की कैटेगरी में फॉल करती है तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं पूरी करने की। लेकिन अगर वो नीड की कैटेगरी में फॉल नहीं करती बल्कि वो वांट की कैटेगरी में से रिलेट कर रही होती है तो फिर हम ये देखते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज हमारे पास क्या इतने मौजूद हैं कि हम उस लग्जरी को या उस वांट को पूरा कर सकें या उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बहस है, नीड और वांट सुनने में तो दोनों एक जैसे लफ्ज़ लगते हैं लेकिन ये एक इकोनॉमिकली एक जैसे लफ्ज़ नहीं है। और बच्चों में बचपन से ही अगर इस चीज़ की सेंस बिल्ड कर दी जाए, डेवलप कर दी जाए तो फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले करना आसान हो जाते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि आपके बच्चे किसी दूसरे बच्चे को रंग बरंगे कलरफुल या लाइट वाले शूज़ पहने हुए देखते हैं और वो आपसे ज़िद करते हैं कि हमें भी ये वाले शूज़ चाहिए, तो आप उनके सामने मतलब उसे डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, शूज़ का जो काम है वो लाइट के बगैर भी हो सकता है। ठीक है, आपको अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या लाइटें जलने से शूज़ की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी या वो वैसी की वैसी ही रहेगी? अब बच्चे तो जिद करेंगे और अगर आप उनको जिद उनकी पूरी करते रहेंगे और उनको ट्रेन नहीं करेंगे और इसी तरह से उनकी ज़रूरतें बिना सोचे समझे पूरी करते रहेंगे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनकी डिमांड जो है उसको नज़रअंदाज करके उनकी वांट्स को आप डेवलप करते रहेंगे तो फिर ज़िंदगी में उन्हें बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। फिर वो अपने जो रिसोर्सेज जो उनके पास अवेलेबल हैं वो उन चीज़ों पर लगा देंगे जो उनका दिल करेगा, लेकिन उसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर मैं अकेला ड्यूटी पर जाता हूँ, मैं अपने काम ऑफिस जाता हूँ और मेरे पास एक 70 मोटरसाइकिल है और एक कार खड़ी है, तो आप सोचिए कि इस महंगाई के दौर में क्या ये अच्छा फ़ैसला होगा कि मैं सिर्फ अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए कार में अपने ऑफिस जाऊँ, या फिर मुझे अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मोटरसाइकिल पर जाना चाहिए और कार को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब हम 4 से 5 लोग सफ़र करें या मेरी फैमिली और बच्चे मेरे साथ सफ़र करें। अगर मैं अकेला सफ़र कर रहा हूं तो मेरा दिल तो यही चाहेगा कि मैं एक आरामदेह कार में सफ़र करूं और लोगों की दाद और तहसीन भरी नज़रों से महजूज हूं या उससे लुत्फ़अंदोज़ हूं, लेकिन ये मेरी जेब पर भारी पड़ेगा और मेरा खर्चा जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ये एक नीड है, लेकिन आप इस नीड को पूरा करने के लिए अगर लग्जरीज में पड़ जाएंगे तो फिर आप अपने बहुत सारी जो आपकी पावर ऑफ परचेज है जिससे आप अपनी बहुत सारी
मसाइल को पूरा हल कर सकते हैं, तो वो आप ड्रेन आउट कर देंगे, यानी कैश आउटफ्लो आपका जो है वो डिसबैलेंस होकर ड्रेन आउट होता रहेगा। और इनकम के ज़राए को अगर आप नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर आप मसाइल में फंस जाएंगे। तो मैं अपने बच्चों के साथ, या जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं या मेरे जो कोचिंग और एकेडमी के बच्चे हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये सेंस उनमें डेवलप करूँ कि वो नीड को और वांट को आइडेंटिफाई करें। आपका काम सिर्फ उनकी हेल्प आउट करना है कि वो चीज़ों को इस तरह से एनालाइज करें और आइडेंटिफाई करें। और जब वो इनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, एनालाइज करना शुरू कर देंगे, तो यकीन माने कि वो बहुत सारी बेजा जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी सिर्फ उनकी किस देखा देखी उन्हें चाहिए, और वो चीज़ वो ख़रीद कर किसी कोने में डाल देंगे जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रहें और मेरे लिए दुआ करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।